ये बातें भगवान अर्जुन के सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जो गया, उन्होंने अपनी कीर्ति पाई है, अपने कर्तव्य कर्म किया है, तो मर करके भी जी रहे हैं। और कृष्ण मानो सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जब सब जानते हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए कुछ इस प्रकार से अपनी बात कहना प्रारंभ करते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। पुनः हम आ गए हैं आपके साथ में श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, गत सत्र में हमने चर्चा की थी कि अर्जुन किस प्रकार मोहों से ग्रसित हो गए हैं और अर्जुन भगवान के सामने अपना सरेंडर कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ कुछ भी, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन यहाँ तक भी कहते हैं कि मैं भीख मांग लूंगा, संन्यास ले लूंगा, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग हमें जीत लेंगे या हम इनको जीतेंगे, युद्ध के परिणाम क्या होंगे। अर्जुन ऐसी बातें करता है और अर्जुन कहता है कि मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है करना क्या चाहिए। तो हे कृष्ण, हे माधव, अब कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे लिए वो वचन कहिए जिनसे मेरा कल्याण होने वाला हो। युद्ध का क्षेत्र है, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हुई हैं और अर्जुन शोक से ग्रसित है। दोनों घुटने टेक करके, आंखों में आंसू भर करके, हाथ जोड़ करके कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मुझे वो बताइए जिससे मेरा कल्याण होता हो। और कृष्ण मानो सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जब सब जानते हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए कुछ इस प्रकार से अपनी बात कहना प्रारंभ करते हैं। उनसे पहले संजय कुछ कहते हैं। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय कहते हैं, अर्जुन ने अपनी सारी बात उनके सामने रखी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इतना कह करके वो चुप हो गए। अर्जुन ने स्पष्ट बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो शांत हो गए। संजय कहते हैं कि इस प्रकार जब अर्जुन ने कहा कि मेरे लिए कल्याणकारी वचनों कहिए, तब मुस्कुराते हुए स्माइलिंग फेस के थ्रू भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में ये संवाद आरंभ होता है। अब श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान मुस्कुराते हुए बात कह रहे हैं कि तुम बड़ी ज्ञानियों वाली तो बातें कर रहे हो, पर क्या तुम इतना नहीं जानते
कि जो चला गया है या जो जाने वाला है उसका शोक नहीं करते बुद्धिमान जन। यहां पर विषय समझने वाली बात है। वो कह रहे गता सोष्ट कि अशोचान अन्वशोचस्तुम, जो तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, जिसका तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम उसका शोक कर रहे हो। पर किस लिए? पितामह भीष्म ने अपनी कीर्ति को पाया, आचार्य द्रोण ने अपनी कीर्ति को पाया, इन सब ने अपने अपने कर्तव्य कर्म को किया और कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो ये तो मर करके भी नहीं मरेंगे, क्योंकि इनकी कीर्ति तो अमर है। पितामह भीष्म के विषय में कौन नहीं जानता, उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा ही तो है कि वो आज वहां पर खड़े हुए हैं। क्योंकि अभी हम अगर थोड़ा पीछे की ओर चले तो पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस सिंहासन के साथ बंधा हूं, एक दृढ़ प्रतिज्ञा, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से आज भी जाना जाता है। इसलिए वो आज भी खड़े हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए नहीं करना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि जो चला गया है या जो जाने वाला है, जो बुद्धिमान जन है, जो जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है, वो कभी इस पर शोक नहीं करते। तुम बातें तो बहुत कर रहे हो बुद्धिमानों वाली। पिछले सत्र में हमने कहा था कि हम सभी को अर्जुन की बातें अच्छी लग रही होंगी, बिल्कुल, पर भगवान कह रहे हैं ये बातें अच्छी लगने वाली हैं, बुद्धिमानों वाली बातें हैं, पर तुम क्या नहीं जानते शोक कहां करना चाहिए? तुम शोक कर किसके लिए रहे हो? शरीर के लिए कर रहे हो या फिर आत्मा के लिए? ये बातें भगवान अर्जुन के सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जो गया, उन्होंने अपनी कीर्ति पाई है, अपने कर्तव्य कर्म किया है, तो मर करके भी जी रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो चला गया है उस जाने वाला है। पंडित जन, पंडित कहते हैं बुद्धिमान को, कि वो इस पर शोक नहीं करते। आगे कहना प्रारंभ करते हैं, नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कहते हैं क्या तुम इस आत्मा की सत्यता को नहीं जानते? ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था या तुम पहले नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे या आगे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये रिबर्थ जो हमारे चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही आज भगवत गीता के विषय में आपको बता रहा हूं। मेरे से पहले भी बहुत सारे विद्वानों ने, मैं तो बहुत अल्पज्ञ हूं, या ये कहूं कि मैं तो बता भी नहीं सकता। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखे हैं। तो वही बात कि ऐसा नहीं कि आई एम द फर्स्ट, या मेरे बाद कोई और होगा ही नहीं जो इन बातों को कहेगा। ये बातें करने वाले पहले भी थे, ये बातें करने वाले आगे भी होंगे। और ऐसा नहीं है इस भारत के या इस पूरे राज्य के प्रधानमंत्री कोई पहले नहीं रहे हैं या राष्ट्रपति कोई पहले नहीं रहे हैं। वर्तमान से देखिए, वही बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं हूं, आज हूं, मैं कल नहीं रहूंगा, या तुम हो, तुम पहले नहीं थे या आगे नहीं रहोगे। हम सब पहले भी थे, अभी भी हैं, और शायद आगे भी नहीं रहेंगे। आगे कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। ये जो बात कही कि ऐसा नहीं है कि हम पहले थे या नहीं थे, आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो आत्मा के विषय में बात की, शरीर की नहीं। अब जो बात करें वो शरीर के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है। हमारे शरीर बदल रहे हैं।
हमारे कर्म के अनुसार इस शरीर की जो अवस्थाएं हैं वो बदलती हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे। इस शरीर की अवस्थाएं हैं। जन्म लेते हैं तब शिशु अवस्था होती है, थोड़े बड़े होते हैं किशोर अवस्था आती है, थोड़े और बड़े होते हैं युवा अवस्था आती है, और बड़े होते हैं प्रौढ़ावस्था आने लगती है, फिर वृद्धावस्था भी आती है। तो कौमारम यौवनम जरा। तो क्या आप पहले रोए थे क्या जब बच्चे थे, और बच्चे से आप युवा बने? अरे मेरा तो बचपन चला गया। अभी बैठ के रोते हो क्या इन बातों पर? इन बातों का शोक करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि हम सबको पता है। अभी जैसे किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे बाल सफेद हो गए क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो क्या इस बात पर अब रो रहे हैं? ये तो देह की अवस्था है, शरीर की अवस्था है। पहले हम छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े हुए, शरीर का विकास हुआ, आयु बढ़ती गई। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है अनुभव आते चले जाते हैं। आप जब बचपन में गुड्डे और गुड़ियों के साथ खेलते थे, क्या आज भी खेलते हैं? नहीं खेलते। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता जा रहा है। जो आपको बचपन में चीजें अच्छी लगती थी अब नहीं लगती हैं, जो अब लगती हैं कुछ समय बाद नहीं लगेंगी। एक रस नहीं रहे हैं हम कभी। भगवान अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस देह की अवस्थाएं बदलती हैं, पर इस देह में जो देही है वह नहीं बदलता, वह सदैव एक रस रहता है। वह जो आत्म तत्व है वह सदा एक रस ही है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन आ रहा है तो हमारे विचारों में। आज आपका भगवत गीता का सत्र सुनने का मन कर रहा है, कल को नहीं भी कर रहा है। आज आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, कल आप उतने ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। अवस्था परिवर्तन है, पर इसमें हम मोहित नहीं होते हैं। इन चीजों को लेकर के हम डिप्रेस्ड नहीं होते हैं। नहीं मेरा बचपन चला गया है, मैं अब कैसे रहूंगा? पता है हमें बचपन गया है तो अब युवावस्था आई है, और युवावस्था आई है तो प्रौढ़ावस्था भी आएगी, वृद्धावस्था भी आएगी। तो ये अवस्था है किसकी? ये अवस्था है शरीर की। ये अवस्था, ये जो परिवर्तन हो रहा है शरीर में हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है विचारों में हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है हमारे निर्णयों में हो रहा है, बुद्धि में हो रहा है, पर आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वे सदा एक रस है, एक जैसा। इसी बात को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो बुद्धिमान जन है, जो धीर बुद्धि जन है, वो इसमें मोहित नहीं होते, वो इसमें आकर्षित नहीं होते, वो इसका शोक नहीं करते बैठ करके, क्योंकि ये तो शरीर की अवस्था है, इसमें मोहित क्यों होना? तो भगवान अर्जुन को जो मुख्य रूप से जो समझाना चाहते हैं वो ये है कि जैसे शरीर की अवस्थाएं हैं वो बदलती रहती हैं, हम इनमें लिप्त नहीं होते, हमें इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही इस शरीर से आत्मा का भी, यदि ये शरीर मर जाता है परंतु आत्मा नहीं मरती। अब कई बार आपको एक संशय हो सकता है, एक मन में जिज्ञासा आ सकती है, कभी हम आत्मा को मरती बोल रहे हैं, कभी मरता बोल रहे हैं। देखिए आत्मा को कोई जेंडर नहीं होता, सबसे पहले ये भी समझ लेना चाहिए। वो तो एक रस है, वो प्राण है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो प्राण का कोई जेंडर है क्या? कोई जेंडर नहीं है। तो आत्मा मरता है या मरती है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार नहीं तो इसी पर विषय चलने लगेगा, आत्मा मरता है या आत्मा मरती है। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म एक तत्व है, और तत्व का कोई आकार होता ही नहीं है। आगे हम जानेंगे कैसे। भगवान आगे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवान जहां भी संबोधन कर रहे हैं अर्जुन को, कहीं भारत कह रहे हैं, कहीं पर गुड़ाकेश कह रहे हैं, कहीं पे परंतप कह रहे हैं, कहीं पे कौन्तेय कह रहे हैं।
इन संबोधनों का भी बहुत गहरा महत्व है। जो कौन्तेय शब्द कहा, कौन्तेय का अर्थ क्या है? कुंती के पुत्र कौन्तेय। तो वहां उनकी माता के पराक्रम को भी स्मरण करा रहे हैं। जैसे अभी यहां पे भारत कहा कि यहां पर कुंती पुत्र कहा। क्यों कहा? क्योंकि कुंती ने कितने दुखों को सहन किया है, क्या क्या नहीं देखा है। पर कुंती यदि कभी नहीं भूली तो ईश्वर को, कभी नहीं भूली तो अपनी परंपराओं को। वो सदैव एक रस रही है, इसलिए कुंती यहां पर कौन्तेय कहा। और भारत जो शब्द कहा, उनके वंश परंपरा को बताए, क्योंकि तुम भरतवंशी हो। स्मरण करो अपने आप को। जब हम किसी से प्रेम से बात कर रहे होते, जैसे माता पिता बच्चे से जब बात कर रहे होते, बच्चे को समझाना होता है तो कई बार बेटा बीच बीच में बोलते ना, बेटा, बाबू, लाइक दैट। ऐसा नहीं है बेटा। प्रेम में आकर के वो उसको समझाना चाहते, तू हमारी संतति है। वो बेटा संबोधित इसलिए करते, ये आप जो भी संबोधन करते हो तो आप प्रेम में आकर के करते हैं, और संबोधन का अर्थ होता है कि आप वो व्यक्त कर रहे हैं। भगवान यहां पर जो कहना प्रारंभ अर्जुन से कर रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, ये मौसम बदलते रहते हैं, पर हम क्या इनमें आकर्षित होते हैं? क्या इनमें मोहित होते हैं? क्या ये सब अनित्य है, नित्य नहीं है। सर्दी चल रही है तो क्या आप ऐसा कहते हैं, अरे बहुत सर्दी है भाई, बहुत सर्दी है, भगवान ने बहुत सर्दी की? आप उसका विकल्प ढूंढते हैं, कुछ ऊनी कपड़े पहन लेंगे सर्दी से बचने के लिए। फिर गर्मी आती है तो फिर आप ऊनी वस्त्रों को हटा देते हैं, फिर आप सामान्य वस्त्रों में आ जाते हैं। बारिश हो रही होती तो आप छाते का प्रयोग करते हैं या रेनकोट पहन करके निकलते हैं बारिश है बाहर। आपने अपने आप को वातावरण के अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं हर बार, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, क्योंकि आपको पता है ये परमानेंट नहीं है। यदि सर्दी है तो गर्मी आएगी, और गर्मी है तो सर्दी आएगी, बरसात भी आएगी। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख होते हैं। अगर सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है। कभी किसी के जीवन में दुख नहीं रह सकता, और कभी किसी के जीवन में सुख सदा नहीं रह सकता। आपने देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत बार ऐसा चलता रहता है। कई बार लोग प्रश्न कर लेते हैं, मेरे जीवन में क्या दुख ही दुख रहेंगे? क्या मैं ही सबसे दुखियारा हूं इस संसार में? ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जब कोई वेंटिलेटर पे होता है तो कंप्यूटर पे एक स्क्रीनिंग पे चल रहा होता है, ऐसे जिग-जैग करके एक लाइनिंग चल रही होती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब वो लाइन बिल्कुल सीधी चलने लगती है तब कहते हैं व्यक्ति मर गया। इसका अर्थ क्या है? ये जो जिग-जैग जब तक चल रहा है ना तब तक जीवन है। सीधे चलोगे तो मर जाओगे। सीधे चलने का अभिप्राय क्या है? एक जैसी स्थिति कभी नहीं रह सकती जब तक हम इस जीवन में हैं, तब तक विचार बदलते रहते हैं, सुख बदल रहा है। कभी आपको गुड्डे गुड़ियों में सुख मिलता था तो कभी आपको बड़ी कार में बैठ करके सुख मिल रहा है। कभी आप छोटी सी कार में ही खुश थे जब छोटे थे, आज बड़ी कार में बैठने के बाद भी कामनाएं हैं और बड़ी में बैठूं। उदाहरण के लिए, कल तक आपको जहां सुख मिल रहा था आज वो सुख बदल गया है। कल तक आपको शांति आपके मित्रों के साथ में मिल रही थी, आज आप शांति को पहाड़ों पे तलाश करने के लिए जाते हैं। पर क्या शांति पहाड़ों पर है? पहाड़ी जनजीवन से पूछिए, जो वहां रह रहे हैं, शांति कहां है? तो वो स्वयं में है, बाहर नहीं है। ये सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये तो चलता आ रहा है। कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं, कभी परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं, कभी नहीं आते। कदाचित इसका अभिप्राय ऐसा तो नहीं कि हम सुसाइड अटेम्प्ट कर लें।
सिचुएशंस वैसी बनती चली जाती हैं, पर यह आवश्यक तो नहीं है कि हम स्वयं के इस शरीर को खत्म कर लें। तो ये जो सब है, ये जो इंद्रियों का जो सुख है और जो दुख है, ये जो विषयों के संयोग से जो उत्पत्ति हो रही है सुख और दुख की, ये विनाशशील है, ये अनित्य है, नित्य नहीं है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो इनको सहन कर, भगवान स्पष्ट कह रहे, तो इनको सहन कर, इनसे आगे बढ़, तो एक योद्धा है, इन सबको सहन करके आगे बढ़ना है। सुख और दुख तो आता रहेगा। अब मुझे दुख है, बैठ के रोता रहूंगा, क्या दुख दूर हो जाएगा रोने से? अगर होता हो तो चलिए हम सब रोते हैं बैठ करके, दुख दूर हो किसी का, पर रोने से दुख दूर नहीं होता है। इनको सहन करना भी चाहिए। अब सहन कैसे करना चाहिए? सत्य को जानना पड़ेगा, पर वो सत्य है क्या और कैसे सहन करें इस दुख को? मान लीजिए मेरे जीवन में बहुत दुख है, बॉस ने आज सुना दिया है, या आज विद्यालय में गए तो छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहा, प्रिंसिपल ने कुछ कह दिया, या कॉलेज में गए तो छात्रों के बीच कुछ अनबन हो गई, लाइक दैट बहुत सारे विषय से आ सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या ये है कि अब मैं बैठ करके रोऊं या बैठ करके शोक मनाऊं? नहीं मनाना चाहिए, इससे ऊपर उठना है। पर इसे सहन कैसे करना है? क्योंकि ये तो ओवरथिंक बहुत ज्यादा बनने लगती है। कई बार हम जब ओवरथिंक करने लगते हैं तो इतनी ज्यादा करने लगते हैं कि अगर उसने देखा होगा तो कैसे देखा होगा, बात करी होगी तो कैसे की होगी, अब ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर वैसा, इतनी ज्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं कि फिर हम उसी में डूबने लग जाते हैं। तो इसे सहन कैसे करना है? क्या है वो प्रक्रिया जिससे सहन किया जा सकता है? तो जानेंगे इन सब बातों को अगले अध्याय में, अगला अध्याय इन द सेंस अगले एपिसोड में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस श्लोका तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपके कोई प्रश्न है, क्योंकि अब यहां से हमारे प्रश्न भी प्रारंभ होते हैं। मन में बहुत सारे प्रश्न आपके चल रहे होंगे अभी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम अगली बार जब सत्र करेंगे तो आपका वो प्रश्न के उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए सनातन कनेक्ट से। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।